लगता है 24 नवंबर डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई, होगा कि नहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने पिच को और टोन को ऊपर लेकर गए हैं, तो यहाँ से बैकआउट करना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है। 2014 से लेकर अभी 2024 आ गया, 10 साल का एक पीरियड गुजर गया, और ये 10 साल का जो पीरियड था, ये परमानेंट पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ करना हो, इमरान खान साहब का हुकूमत में आना हो, उनके खिलाफ अपोजिशन ने उस वक्त की तहरीक चलानी हो, इमरान खान साहब को अदम एतमाद के जरिए बाहर निकालना हो, और उसके बाद इमरान खान साहब का सड़कों पर आना हो। इन पिछले 10 सालों में अगर हम कभी बैठकर हिसाब करें तो यकीनन ये बात एक बच्चा भी समझ जाएगा कि असल नुकसान हमने किसका किया। इस मुल्क का। हमने इस मुल्क का नुकसान किया, इस मुल्क की मईशत का नुकसान किया। आज सोच से ये बात कहनी पड़ती है कि सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। सियासतदान सड़कों पे आने के लिए जरूर तैयार है, एक दूसरे को उनके घर गिराने के लिए भी तैयार हैं। जो ये हमने रविश देखी, खवातीन के साथ चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल हो रहा है, सियासतदान ये भी करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ से सियासतदान बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब इस डेडलॉक में कीमत तो सारी पाकिस्तान अदा कर रहा है। सियासतदान अगर आपस में गुफ्तगू शुरू करेंगे तो इस मामले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन सियासतदान बदकिस्मती ये है कि आपस में नहीं बैठना चाह रहे, जिसकी वजह से तीसरा फरीक मजबूत होता है। फिर तीसरा फरीक जो है वो फिर डिक्टेशन देता है, और फिर उसकी डिक्टेशन पे ना चाहते हुए भी सो कॉल्ड सियासी जमातें उन्हें अमल करना पड़ता है। आज इस मुल्क में सियासत कहां रह गई है? लेकिन सियासत तो अपनी जगह पर, फ्रैंकली हमें ये एडमिट तो करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर इस मुल्क में सियासत खत्म कर दी, बिल्कुल सरेंडर किया है, और ऐसा सरेंडर है कि जिसमें पार्लियामेंट की कोई वक़्त नहीं रह गई। पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स हैं वो कभी क्या गुफ्तगू करते हैं, कभी क्या नारा लगाते हैं, कभी क्या नारा लगाते हैं, अवाम के अंदर उनकी बात पे कोई एतबार नहीं रह गया। तो ये इस सारी सूरत हाल, और अजीब मैं क्या कहूं, अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर एपेक्स कमेटी का जिक्र किया, कल उसका इजलास, बिल्कुल। सियासतदान आपस में दस्तों गिरेबां हैं, और दूसरी तरफ जो इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हर रोज शहीद हो रहे हैं, अफसर, जवान, पुलिस वाले, और हमारी लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही। बिल्कुल। ये एपेक्स और कोई नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ। वो तो सारी चीजें पता नहीं कहां गई, एक वो प्रायोरिटी नहीं है कहीं पे तो नजर आ रही। इस वक्त जो अर्जेंसी होनी चाहिए, अर्जेंसी ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे सामने दहशतगर्दी का अफरीत दोबारा खड़ा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बिल्कुल, और बलूचिस्तान में भी, इसको पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हमने डील करना है। लेकिन आपको सवात ऑपरेशन याद है? बिल्कुल हमने कवर किया। बिल्कुल। अब जितने उस वक्त ऑपरेशंस हुए, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं था कि जिसकी ताईद पार्लियामान ने ना की हो, पॉलिटिकल पार्टीज ने ना की। बिल्कुल। वो आज सारी सियासी जमातों ने, अवामी नेशनल पार्टी हो या कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो नहीं सकता कि जिस वक्त तक तमाम जमातें एक पेज पे ना आए, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे। ये सूरत हाल अनएक्सेप्टेबल है कि आपके रोजमर्रा की बुनियाद पे दर्जनों लोग शहीद हो रहे हो, और तरजीहात तो तरजीहात हमारी, तो हमें इस वक्त जो करने की जरूरत है, मैं आती हूँ आपके पास, महर में आ रही हूँ, सियासतदानों को फौरन साथ बैठने की जरूरत है। बिल्कुल। अपनी अनाओं को साइड पे रखने की जरूरत है। लेकिन कल फोरम के अंदर ये बात होगी। अगर कल एपेक्स कमेटी में भी सियासत पर बात होनी है तो फिर वो एपेक्स कमेटी तो ना हुई। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। गंडापुर साहब ने कहा है कि वहां पे एक सियासी जुमला, अब ये भी तो देखें अमनो अमान की सूरत हाल बन जाएगी ना। आप एक सियासी जुमला उस एपेक्स कमेटी के अंदर छेड़ेंगे, सारी की सारी कमेटी की जो मीटिंग है वो सियासत की नजर हो जाएगी। बिल्कुल। महर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मुझे भी याद है स्वात ऑपरेशन वाले दिन। इनफैक्ट मैं एक निजी न्यूज चैनल पे ही काम करती थी, तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया। और तब देखिए, कंसेंसस अगर बिल्ड हुआ था सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस, तो उसका ओनर्स या उसका जो पहला कदम है वो हमेशा हुकूमत लेती है, रियासत लेती है। अब रियासत को ऐसा माहौल पैदा करना होगा। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में सियासतदान ने सियासत खत्म कर दी, मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊंगी। आज इस मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई। हमें ये प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि हम इस वक्त एक
जमहूरी निजाम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। हम रूल जमहूरियत के जरूर लगाना चाहते हैं। मैं आपकी बात में एक इजाफा करना चाहती हूँ, इत्तफाक करते हुए, महर आपकी बात से इत्तफाक करते हुए कि जमहूरियत खत्म हो गई, लेकिन ये जमहूरियत खत्म हुए काफी बरस हो गए हैं पाकिस्तान में। ये जमहूरियत 2022 में खत्म नहीं हुई, इनको अभी पता चला। ये जमहूरियत जो है वो पहले से खत्म हुई। मगर आसमा माजरत के साथ जो 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम निकली, उसके बावजूद कि एक 9 मई का बयानिया बनाया गया, उसके बावजूद कि एक सियासी जमात को आपने पाबंदे सलासिल कर दिया, उसके बावजूद कि आपने उस जमात का निशान छीन लिया, उस सब के बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने एक बहुत ही ऊंची आवाज में आपको अपना फैसला सुनाया। लाउड एंड क्लियर। आप उस फैसले को अफनान साहब ये बात सही है। फिर उसके अभी बाद कल आपने अमेरिका में देखा जी, मैं उनकी आवाजें बंद करेंगे और बंदिशें लगाएंगे इंटरनेट पे और वीपीएन बंद करेंगे। तो फिर 2013 से अगर आप 2018 का हमारा दौर देखें तो उसके अंदर पीटीआई ने बहुत कोशिश की, हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की, मगर इनको किसी ने कुछ कहा नहीं। और जब 2018 में इनकी साजिश कामयाब हो गई, आरटीएस बिठा के हुकूमत में आ गई और मुल्क में जमहूरी निज़ाम ख़त्म किया और कहा कि हम 1 पेज ला रहे हैं, कहा कि हम हाइब्रिड निज़ाम ला रहे हैं और सारे दुनिया के सामने कहा, उस वक्त जो है ये वाले दुखड़ा उस वक्त उसके बारे में सोचना चाहिए था कि हम ये जो निज़ाम नाफिज करने जा रहे हैं उसका हमें कल को भुगतना पड़ेगा वो निज़ाम। उस वक्त तो हमें भुगतना पड़ा ना, उस वक्त तो आपने हमें जेलों में डाला, आपके लोग खुश होते थे, ठट्ठे मारते थे कि देखें जी हमने उसको अंदर कर दिया, आज हमने उसको अंदर कर दिया। कोई पूछे तो बोलना खान आया था, ये बोलते थे ना आप। आज जब आप मामला घूम गया है तो अब आपके आंसू निकल रहे हैं मगरमच्छ के। आपको तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आपने हमारे हक के ऊपर डाका मारा, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि आरटीएस बिठा के साकिब निसार से सहूलतकारी करा के जो आप आए हैं वो गलत आए हैं। मुस्तफ़ा, ये जो हम नोहा पढ़ते हैं जमहूरियत का, ये कितनी देर और रहेगा? इसको बहाल करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कोई सियासी जमात संजीदा है। वो ये समझती है कि जो सर्टन क्वार्टर्स हैं उनके आप करीब हो जाएंगे तो शायद उनको कुछ मिल जाएगा, और सब सियासी जमात है। देखिए, इकोनॉमिस्ट का वो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, पहले हमें एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी से हाइब्रिड में हमें डाला गया कैटेगरी में, फिर हाइब्रिड के बाद अब हम माशाल्लाह तरक्की की मंजिलें तय करते हुए अथॉरिटेरियनिज्म की फहरिस्त में चले। बिल्कुल, हाइब्रिड प्लस अथॉरिटेरियनिज्म तक का ये जो एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म तक का जो सफर है, ये किसकी बदौलत मुमकिन हुआ है? सियासतदानों की बदौलत मुमकिन हुआ ना। अगर हाइब्रिड निज़ाम का दरवाज़ा ना खोला जाता तो आज मुकम्मल तौर पर जो हमें सूरत हाल नज़र आ रही है उस तरह ना होती। दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाया और बस फिर निज़ाम पूरा का पूरा जो है सारा कसूर सियासतदानों का। आपके ख्याल? देखिए, the buck stops at the politicians. The buck stops at the politicians. आप मुझे बताइए कि आज की भी जो सूरत हाल है, कहाँ गया वोट को इज्जत दो का नारा? बिल्कुल। अभी बड़े दिनों के बाद मियां साहब को सुना था, उस दिन वो कह रहे थे कि जब बाजवा जब फैज उनके मुंह से हमने सुने अफनान, ये बड़ी दिलचस्प बात थी, बहुत अच्छे के। देखिए ना, ये मामला शख्सियात का नहीं है, ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टियों के सरबराहान है उनके नजदीक ये शख्सियात के साथ उलझाव का मसला है। जो असूल है उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। असूल क्या है? पाकिस्तान में आज 76 सालों के बाद हमने इसी जगह पर आकर खड़ा होना था कि आज इस मुल्क के अंदर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इंडिपेंडेंस ऑफ वीपीएन गैर शरई करार दे दिया जाए, जबकि उसी वीपीएन के ऊपर सब ट्वीट भी कर रहे हो। तो आई मीन हमने तनज़ुली का एक सफर इख्तियार किया हुआ है और इसमें अगर इसको ठीक करना है, आपने पूछा ना कि इसके जिम्मेदार क्या सिर्फ सियासतदान है, तो अगर इसको ठीक करना है तो वो किसने करना है? वो बेख्याल है कि वो जो रिवर्स करने के बाद जो है वो करने की बात, देखे ना, सियासतदानों ने ठीक करना है और उसके लिए सियासतदानों को बैठना है। और उसका जो पहला कदम है वो ये है कि सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ। अब ये जो यहाँ मैंने ब्रेक लेनी है, ये देखिए, ये बात हम बहुत दफा कर चुके हैं। ये जो मुस्तफा आप जो आइडियल बात करते हैं ना, इसके ऊपर मैं ब्रेक इसलिए ले रही हूँ कि ब्रेक के बाद बात करनी है कि सियासतदान आपस में कैसे बैठेंगे। कहते मैंने चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त की जो है वो उसको इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स उसको ज़रूरत नहीं है, इस वक्त लग ही नहीं रहा, लेकिन बहरहाल एक छोटी मोटी ऑलिव ब्रांच पेश कर दी जाती है। तो अब ये जब खान साहब कहेंगे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात होगी तो फिर सियासतदानों को वक़ार कैसे मिलेगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करें।